दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आए एक बड़े अपडेट की जिसकी इंतजार जो है लाखों लोग कर रहे थे। पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से अलग अलग खबरें सामने आ रही थी। कई लोग कह रहे थे कि चुनाव जल्दी होंगे, तो कोई कह रहा था कि चुनाव टल सकता है। लेकिन अब दोस्तों एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की अंतिम मतदाता सूची यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट 22 अप्रैल को जारी की जा सकती है। दोस्तों अगर यह मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी होती है तो उसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव कराने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है मतदाता सूची ही होती है। जब तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं होती तब तक चुनाव की तारीख घोषित करना मुश्किल होता है। इसलिए अब सभी की नज़र 22 अप्रैल पर टिकी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी समय से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। सबसे पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इस दौरान जो है नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए और जिन लोगों के नाम गलत थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनके नाम जो है वो हटाए गए। इसके बाद जो है प्रारंभिक सूची जारी की गई और लोगों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। उसी प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है और माना जा रहा है कि 22 अप्रैल को ग्राम पंचायतों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव की तैयारी और भी तेज हो जाएगी। दोस्तों पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही चुनाव गांव के स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इन चुनाव के जरिए जो है वो गांव की सरकार चुनी जाती है, जो गांव के विकास से जुड़े फैसले लेती है। लेकिन इस बार जो है पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चुनाव समय पर हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि चुनाव में थोड़ी देरी भी हो सकती है। इसके सबसे बड़ी वजह है आरक्षण की प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियां बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल वो है 26 मई 2026 को खत्म हो रहा है। यानी इस तारीख तक मौजूदा प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार पंचायतों का चुनाव समय पर कराना जरूरी होता है। इसलिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। लेकिन चुनाव कराने से पहले कई जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद सीटों का आरक्षण तय किया जाता है, यानी किस सीट पर सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या महिला आरक्षण होगा, यह तय किया जाता है। जब आरक्षण की सूची जारी की जाती है तब जाकर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है और फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए अभी जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम है फाइनल वोटर लिस्ट जारी करना। दोस्तों अगर 22 अप्रैल को मतदाता सूची जारी हो जाती है तो उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित की जा सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव जो है वो मई या जून में कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी मांगी है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे या नहीं। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कई चीज़ों जो है वो साफ हो सकती है। अगर कोर्ट निर्देश देता है कि चुनाव समय पर कराए जाए तो फिर चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित करनी पड़ सकती है। दोस्तों पंचायत चुनाव सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह गांव का विकास से जुड़ा हुआ एक प्रक्रिया होती है। ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि गांव में सड़क, पानी, बिजली, आवास योजना, शौचालय योजना यानी कि सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं लोगों से गांव का विकास होता है और यहीं से राजनीति का जन्म होता है। इसलिए गांव के लोग भी पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि चुनाव के जरिए उन्हें अपने गांव के लिए नया नेतृत्व चुनने का मौका मिलता है। अगर पंचायत चुनाव
समय पर नहीं होते और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कुछ समय के लिए पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर सकती है। यानी तब तक अधिकारी गांव के प्रशासन संभालेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते। हालांकि सरकार और चुनाव आयोग की कोशिश यही रहती है कि चुनाव समय पर कराए जाए ताकि पंचायत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में 22 अप्रैल को मतदाता सूची जारी होगी, और अगर ऐसा होता है तो चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो चुनाव की तारीख भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए अभी सभी की नज़र जो है वो 22 अप्रैल पर टिकी हुई है। जैसे ही मतदाता सूची जारी होगी उसके बाद ही पंचायत चुनाव की दिशा साफ हो जाएगी। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं और कई संभावित उम्मीदवार अभी से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गांव में भी चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और उन्हें कब वोट डालने का मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग मतदाता सूची जारी करेगा और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही चुनाव की तारीख घोषित की जा सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ग्राम पंचायत की अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी की जा सकती है। इसके बाद आरक्षण तय होगा और चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और पंचायत तारीख जो है घोषित कर दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या सच में 22 अप्रैल को मतदाता सूची जो है जारी होती है या नहीं। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।